नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। आबहावा के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थी मासूम, डॉक्टर संदीप ने बढ़ाए हाथ। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब लखनऊ में एक बेटी ने अपनी शिक्षा के लिए जनता दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए फीस का अभाव होने के बाद भी उस बेटी का एडमिशन स्कूल में कराया था। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज झांसी में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में देखने को मिला, जहां शिक्षा पाने के लिए आतुर एक बेटी को आर्थिक अभाव के चलते पढ़ने के लिए संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने हाथ थामकर शिक्षा से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए। दरअसल शिक्षा जीवन का एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे प्रगति हर तरह से हासिल नहीं की जा सकती। शिक्षा के अभाव में प्रतिभा होने के बाद भी प्रतिभाओं को दम तोड़ना पड़ जाता है और उनकी प्रगति का रास्ता रुक जाता है। ये पूरा मामला सागर गेट में रहने वाली गरिमा जोशी का है, जो वर्तमान में बलदेव भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ रही गरिमा को पढ़ने की ललक है। सासर बनने के बाद कुछ बड़ा बनने की उसके सपने हैं, लेकिन उसके सामने आर्थिक अभाव सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। दरअसल गरिमा के पिता अरविंद जोशी दिव्यांग है। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। हालांकि अरविंद का एक बेहतर क्रिकेट खिलाड़ी भी है, जो दिव्यांग टीम में कई प्रतिस्पर्धा में भाग ले चुके गरिमा आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन अरविंद अपनी दिव्यांगता के कारण उसे आगे पढ़ाने में खुद को बेबस समझ रहे हैं। आज जब अरविंद अपनी बेटी गरिमा जोशी को लेकर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर पहुंचकर डॉक्टर संदीप सरावगी से मिले और उनके गरिमा की पढ़ने की इच्छा के बारे में बताया, तो डॉक्टर संदीप ने तत्काल बिना देर किए गरिमा को पढ़ाने से संबंधित सारे संसाधन उपलब्ध कराए। कापी किताबों से लेकर स्कूल की ड्रेस, जूते मोजे आदि कोई भी एक चीज़ डॉक्टर संदीप ने नहीं छोड़ी जो गरिमा को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना बेहद आवश्यक है। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना तो संपूर्ण समाज शिक्षित होगा, और जब संपूर्ण समाज शिक्षित होगा तो संपूर्ण देश शिक्षित होगा। विकास वही देश का सकता है जो पूरी तरह से शिक्षित हो। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह एक बच्चे की पूरी तरह से साक्षर बनाए, पढ़ने लिखने में आ रही बाधाओं को दूर करने की भरसक कोशिश करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय भी जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं वह उनके संपर्क कर सकते हैं। वह अपनी तरह से बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। किसी भी बच्चे को संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से निराशा होकर नहीं लौटना पड़ेगा। इस दौरान ओपी यादव, सूरज जी वर्मा, मुकेश यादव, अनिल कुमार, आनंद चौहान, बसंत गुप्ता, संदीप नामदेव, मीना सुशांत गुप्ता, राहुल हर्षित, अनुज हासिस विश्वकर्मा, महेंद्र दीक्षा साहू आदि सहित संघर्ष सेवा समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप सरावगी के गरिमा के प्रति स्नेह तथा मदद के लिए गरवा के पिता ने उनका आभार व्यक्त किया। झांसी से सबा खान दमंग पत्रकार के साथ महेंद्र राज साहू की खास रिपोर्ट। लीजिए, एक छोटी सी बच्ची आई है संघर्ष सेवा समिति कार्यालय, क्या समस्या है? बच्ची नहीं, ये जगदम्बा का रूप है। माता रानी का आशीर्वाद है। कितनी प्यारी बेटी आज हमारे ऑफिस में आई है, और इसका नाम है कुमारी गरिमा जोशी। पापा का नाम है अरविंद जोशी। आप चूंकि शरीर से दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी हमारी झांसी और हमारे बुंदेलखंड के लिए क्रिकेट जो होता है, दिव्यांग क्रिकेट, उसमें आप भाग लेते हैं और अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन इस बेटी को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही थी, तो अरविंद भैया, इसके पिता द्वारा बताया गया कि स्थिति गंभीर है, तो उसके लिए संघर्ष सेवा समिति जिस तरह का वादा करती है, उस वादे के साथ आज यहाँ पे इस बेटी को इसके पढ़ने लिखने के लिए ड्रेस, कॉपी, किताब, फीस, पेंसिल जो जो होता है सब कुछ दे रहे हैं।
और इस बात के वादे के संग में दे रहे हैं कि भविष्य में भी इस बेटी के उज्जवल भविष्य में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं डॉक्टर संदीप साहू और संघर्ष सेवा समिति टीम हमेशा इसके साथ है। दूसरा, झांसी में दोबारा यह आह्वान, यह बात हम करना चाहते हैं कि अगर भविष्य में वास्तविकता में कोई भी बेटी, कोई भी बेटा पढ़ना लिखना चाहता हो, स्थिति खराब हो, कोई भी टेंशन हो और भगवान पे आश्रित है, तो उसी भगवान का दिया हुआ मैं डॉक्टर संदीप साहू एक परिवार में भाई और बेटे की तरह, पिता की तरह हमेशा उस परिवार के साथ में हूँ जिसमें वास्तविकता में किसी तरह की कोई दिक्कत है। और किसी बेटी की शादी होना हो, कोई क्रिकेट में कोई अच्छे खेल कूद में आगे हो, उसे दिक्कत आ रही हो, इस तरह की हजारों बातें, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को कोई दिक्कत विशेष है, वो आके हमसे संपर्क कर सकता है संघर्ष सेवा समिति SM टावर पे। क्योंकि हम डॉक्टर संदीप साहू, हमारे संग जितने लोग हैं यहाँ, या जितने लोग संघर्ष सेवा समिति हजारों की तादाद में जुड़े हुए हैं, सब लोग सिर्फ एक ही कसम खाए हुए हैं कि जब तक जिंदा है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। दूसरों के आंसू पोंछने का संघर्ष, प्यार बांटने का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। धन्यवाद करना चाहता हूं। सुंदर जी, आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय के माध्यम से डॉक्टर संदीप ने आपकी सहायता किया, क्या कहना चाहूँगा? मैं सबसे पहले तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं भैया से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ और भैया ने सबसे पहले जब मैं जुड़ा था तो भैया ने एक ही बात मुझसे बोली थी कि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा अंग बन के तुम्हारे साथ चलूँगा। बेटा, कभी भी अगर इस संसार में अगर आए हो तो सुख तो लगा है, मगर कभी भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बस निसंकोच एक बार मेरे पास आना और अपनी सारी समस्या बताना। मैंने भैया जी के पास आया, बिटिया के कॉपी किताब के लिए बोला। भैया ने एक बार ही बगैर सोचे समझे मेरी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया, जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और बस यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ बड़े भैया का कि उनका हाथ मेरे ऊपर सदैव बना रहे।